जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और जानेंगे कि एयरफोर्स एक्स वाई का जो इंटेक 01 2025 है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने यही कहा कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए कि वैकेंसीज बढ़ेंगी तो उस पर सिलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। और ये भी मिथ फैल रहा है कि जितने भी बच्चे हैं ग्रीन कार्ड वाले, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ है या पहली बार वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तो उन सब के लिए मैं क्लैरिटी करने आया हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किन किन बातों का, और एक ही वीडियो में हम सब चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। और कुछ भी डाउट ना रहे बच्चों आपका कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, और आप सभी को पता है कि ये 01 2025 का इंटेक है, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2025 में स्टार्ट होगी फर्स्ट से ही। और आपकी ज्वाइनिंग ये मान लीजिए दिसंबर के लास्ट में और जनवरी की स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग हो जानी है स्टार्ट, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, पहले देखिए। फर्स्ट है हमारा कि पीएसएल की जो लिस्ट डेट है, पीएसएल लिस्ट डेट है वो कब है, या फिर पीएसएल क्या होता है, या उसके बाद कि एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी सर। ये कुछ नए वर्ड हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ, तो मैं आज आपको ये क्लियर करने वाला हूँ। और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बता दीजिए सर कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, या फिर हम बैठे रहें या आगे की तैयारी करें, क्या हमें डिसीजन लेना हो, उस सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात बच्चों, चाहे आप फेल हो, पास हो या पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपने यदि 2025 का सेकंड इंडेक्स के लिए फॉर्म भरा है जिसका एग्जाम 18 अक्टूबर से स्टार्ट है, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो पहले हम आते हैं कि यदि आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, जिसमें इंग्लिश का आप जानते हैं कि दोनों ही ग्रुप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है और 20 आपको मिनट दी जाती है। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपको मार्क्स भी कितने मिलते हैं, 20 मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है आपका वो 18 अक्टूबर, या तो एक ही दिन होगा या फिर 18, 19, 20, 3 दिन 3-3 शिफ्टों में हो सकते हैं। तो ये सब आपको पता होगा, फॉर्म फिल कर दिए होंगे, अब आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। बस मैं उस तैयारी को बूस्ट करने के लिए आया हूँ। आपको इसी चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड सभी कंटेंट मिलने वाला है, और शॉर्ट वे में कंसाइज होगा बच्चों, बहुत रिमार्केबल कि हाँ जी, क्योंकि मैंने भी एयरफोर्स में ऑल इंडिया AIR 326 गेन करी है एक्स ग्रुप में। तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ बच्चों। और यदि आप मुझसे कुछ पर्सनल क्वेरी पूछना चाहते हैं, कुछ भी डाउट हो, कमेंट में मैं रिप्लाई ना दे पाता हूँ, मैसेज पर नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, ये मैं खुद मॉनिटर करता हूँ इस चीज को, 7017531013। तो बच्चों आप इस पर जाकर अपना क्वेरी भेज सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, अगर आपकी किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो। और ये मॉक टेस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा रहा हूँ, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर। आप लिंक है आपके पास, क्लिक करके आप जा सकते हैं और वहां से इन मॉक को लगा सकते हैं और अपने आंसर्स बता सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी आंसर दे रखे होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। और मैं इनके सॉल्यूशंस यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, यदि आप टॉप 100 क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये वाली क्लासेस देख लीजिए, और यदि आप वोकैब याद करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत अच्छी अच्छी वोकैब वर्ड विद एनिमेशन दे रखे हैं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम कि सर एयरफोर्स इंटेक 01 2025 के जो पीएसएल है वो कब आएगी। देखिए, ये बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, मतलब इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है बच्चों। इसमें वो बच्चे भी होते हैं जो मेडिकली फिट हैं, ठीक है बच्चों, इसमें अनफिट वाले भी बच्चे होते हैं, और इसमें एब्सेंट वाले बच्चे भी होते हैं जो बच्चे मेडिकल देने के लिए नहीं जाते। ठीक है, इसमें वो सारे बच्चे होंगे जिन्होंने भी फिजिकल निकाला था, मतलब फिजिकल में पास हुए थे, जीडी कंप्लीट किया था, ग्रुप डिस्कशन, उसकी कंप्लीट डिटेल, जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं सब इसी लिस्ट में आते हैं। इसे कहते हैं हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप फिट हो या अनफिट हो, या आपकी रैंक क्या है, और आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाती है। तो मैं वहीं एयरफोर्स की साइड से जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था उसमें से मैं लेकर आया हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2024 को, ध्यान कीजिए बच्चों, 11 नवंबर 2024 को आपकी पीएसएल लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। इसमें यदि आपका नाम आता है और नाम के आगे फिट लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके चांस ज़्यादा हैं। और जैसे ही आपकी रैंकिंग नीचे जाती जाएगी, सिलेक्शन होने के चांस थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएँगे, वो मैं बताऊँगा क्यों। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुई कि पीएसएल लिस्ट कब आएगी? वो आएगी 11 नवंबर 2024 को। इसके बाद चलते हैं, और ये पीएसएल जो होती है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होती है, और वो भी इसी इंटेक के लिए 01 20 25। ये नहीं कह सकते आप कि हमें सेकंड इंटेक में ट्रेनिंग करा दीजिए या फिर एडमिट कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा बच्चों। एक ही इंटेक के लिए बस 6 महीने के लिए पीएसएल वैलिड रहती है। उसके बाद चलते हैं हम, ये कभी भी कंफर्म नहीं है कि जिसका नाम पीएसएल में हो वो एनरोलमेंट या फिर उसका सिलेक्शन पक्का ही है। अब देखिए बच्चों, फिर दूसरी लिस्ट आती है हमारी एनरोलमेंट लिस्ट। बच्चों ये मानकर चलिए, ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आपको बैग उठाकर लेकर जाना है। और इसमें आने वाले बच्चों का दो दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं कंफर्म, और एक होते हैं स्टैंड बाय। ठीक है, और स्टैंड बाय वाले कौन से बच्चे होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो होता है मेन। मेन यदि आपके नाम के आगे एनरोलमेंट लिस्ट में मेन लिख रहा है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। आप सेंटर पर जाओगे और वहाँ सेंटर पर एक मेडिकल होता है। वो छोटा मोटा ही मेडिकल होता है, बस ऊपर ऊपर से देखते हैं यदि आपका एक्सीडेंट ना हुआ हो, कुछ गलत चीज ना हुई हो, आप अनफिट ना हो, तो उसको देखते हुए ये यहाँ पर चेक करते हैं, थोड़ा-सा मेडिकल होता है। ऑलमोस्ट 95% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब 5% कौन से बच्चे होते हैं? 5% वो बच्चे होते हैं जो या तो जॉइन नहीं करना चाहते एयर फोर्स को, या फिर उनकी किसी और चीज़ में जॉइनिंग हो गई हो। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह वजह से, या फिर बाद में जा नहीं पाते। तो उन्हें उनके लिए क्या करते हैं, एक और नाम आता है स्टैंड बाय। अब इसमें जैसे मेन का कोई एक लड़का एब्सेंट हुआ, एक बच्चा एब्सेंट हुआ, तो स्टैंड बाय के एक बच्चे को उठाकर उसकी जगह पर जॉइनिंग दे दी जाएगी। 2 हुए तो दूसरे को जॉइनिंग दे दी जाएगी, तीसरा हुआ तो तीसरे को जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों इनकी प्रोसेस होता है। अच्छा सर, ये वाली लिस्ट कब आएगी? तो ये लिस्ट की जो टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ गया है 28 नवंबर 2024, मतलब इसी साल के 28 नवंबर में आपको आपकी एनरोलमेंट देखने को मिल जाएगी। और बच्चों याद रखना, एनरोलमेंट के 15 से 20 दिन में आपकी जॉइनिंग हो जानी है। मतलब आपको जो ई कॉल लेटर है ना, पहले तो कॉल लेटर डाकिया लेकर आता था, पोस्टमैन लेकर आता था, आपके घर आता था। बट अब क्या होता है कि ई कॉल लेटर उसी की वेबसाइट पर आपको डाउनलोड कर लेना है और वहीं आ जाएगा आपका। तो 15 से 20 दिन में आपके जॉइनिंग की डेट आ जाएगी कि हाँ, इस डेट को आपको जॉइन करना है। बैग पैक कर लीजिए, सामान पैक कर लीजिए, और उस टाइम पर आपको क्या-क्या लेकर जाना है, मैं उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। ठीक है बच्चों, इतनी क्लियरिटी हुई। आपकी पीएसएल लिस्ट कब आएगी? 11 नवंबर को। आपकी एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी? 28 नवंबर को। अब हम चलते हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिए कि जो एयरफोर्स हुआ था, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है? जैसे आप सभी को पता है बच्चों, जो फेज़ 1 की कट ऑफ थी, फेज़ 1 की कट ऑफ, वो जितनी भी जाती है, तो जो फेज़ 2 की है, जो फाइनल कट ऑफ होती है ना बच्चों, वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ होती है। अब कितनी इंक्रीज़ होती है? अब इसमें 2 नंबर भी हो सकती है, 3 नंबर भी हो सकती है, 4 नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर मतलब इंक्रीज़ हो सकती है। उसमें वह बहुत सारे बच्चे फिट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। आप ये बहस नहीं कर सकते बच्चों कि मैं मेडिकली फिट था, अब मुझे सिलेक्शन दो ही दो। नहीं बच्चों, अगर आपके नंबर कम हैं और आपको लिस्ट में नाम नाम नहीं आया, तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। अब ये कट ऑफ कितनी बढ़ती है? सिर्फ मैंने ये प्रिडिक्शन लगाया हुआ है, जो बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया, अपने रिव्यू बताए। हर सेंटर से मेरे पास भर-भर के रिव्यू आए, बच्चों ने बातें शेयर करी, मेडिकल कैसा हुआ, री-मेडिकल कैसा हुआ। यदि आप भी शेयर करना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं बच्चों। तो अब हम आते हैं मेल के लिए, कि मेल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। बच्चों ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, एक अंदाजा एप्रोक्सीमेट लगाया हुआ है, इसे कन्फर्म ना माने, और इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो इसे कोई भी सीरियस नहीं लेगा बच्चों, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बस मैं आपको एक कन्फर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए, जो स्टार्टिंग फेज़ 1 की जो कट ऑफ थी बच्चों, वो लड़कों में, मेल में, बॉयज़ में एक्स ग्रुप के लिए 22 गई थी, ठीक है? अब वो ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज़ होकर 27 से 32 के आस-पास हो जाए। मतलब इतनी इंक्रीज़ हो सकती है, इस बीच में रह सकती है। अच्छा, कुछ बंदे बता रहे हैं, कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि 25 35 प्लस जाएगी, ये जाएगी। बिल्कुल, बच्चों यदि आपकी वैकेंसीज़ कम होती हैं, तो आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। बट मुझे जैसे अंदर से पता चला है कि आपकी वैकेंसीज़ बढ़ रही हैं इस बार।
और इंक्रीज होने की वजह से आपकी कट ऑफ में गिरावट आएगी। तो टेंशन ना लीजिए बच्चों, यदि आपके 30 प्लस हैं तो आपके 90% चांस है सिलेक्शन होने के। और यदि आपका सेफ स्कोर बताऊं 35 प्लस है तो आप तो कंफर्म मान लीजिए, बैग पैक कर लीजिए। यदि आप फिट हो, मेडिकली ग्रीन कार्ड मिला हुआ है ना, और एक्स ग्रुप में आपकी 35 है बॉयज में, तो आप तो कंफर्म कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए कि हाँ आपको जाना कैसे है। वहीं आता हूँ मैं वाई ग्रुप पे। वाई ग्रुप को आपको पता है जैसे कि आउट ऑफ 50 नंबर में से ये मार्क्स मिलते हैं आपको, और इस बार कट ऑफ हाई गई है, 34.75 गई है। बट इसकी जो सेकंड होती है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मोस्टली निकल जाते हैं या फिर यहाँ कम ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इसकी कट ऑफ सिर्फ मैं कहना चाहूंगा 0.5 से 1 के बीच में ही बढ़ पाएगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी बच्चों। और इस बीच में यदि है आपके तो सिलेक्शन पक्का है। और स्कोर, यदि आपका स्कोर 36 प्लस है तो इसमें तो मैं आपको कंफर्म कहूंगा कि बैग पैक कर लीजिए, आप जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब आते हैं हम फीमेल के लिए कि इस बार तो मतलब गर्ल्स का भी अलाउ कर रखा है, 2-1 इंटेक्स से पिछली बार से, और गर्ल्स अच्छा भी कर रही हैं, बट वैकेंसीज कम है, इस बार थोड़ी सी बढ़ेंगी देखना। तो फीमेल में क्या था बच्चों, जो एक्स ग्रुप की लड़कियां थी उनके लिए गई थी 22 कट ऑफ फेज 1 की। अब ये इंक्रीज होकर कितनी हो सकती है, सिर्फ 25 टू 30 हो सकती है बच्चों। ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको लड़कियों, क्योंकि लड़कियों की संख्या वैसे ही कम होती है, और उसमें से वो फिजिकल में आउट हो जाती है, फिजिकल में नहीं कर पाती, फिर मेडिकल में नहीं रह पाती, तो बहुत कम डाटा रह पाता, बहुत कम बच्चे रह पाते हैं, लड़कियां रह पाती हैं। तो इस वजह से आपकी कट ऑफ 25 से 30 रहेगी। और उसमें ही मैं आता हूँ वाई ग्रुप को लेकर। वाई ग्रुप की 33 गई थी। इसमें देखो पहले तो मैं कह सकता हूँ कि 0.5 भी बढ़ सकती है बस, मतलब 0.5 भी बढ़ेगी, और या 1 बढ़ सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है बच्चों कि आपकी 30 में 33 की 33 रह गई, तो वो बच्चे ज्यादा निराश ना हो जिनके इसके आसपास नंबर हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट उसके लिए मैं दूसरा एक इलाज लेकर आया हूँ। तो आप कम से कम सेफ स्कोर जो मान रहे हो वो 35 मानकर चलिए, ठीक है बच्चों। अब मैं उन बच्चों के लिए एक गाइडेंस लेकर आया हूँ कि बच्चों जिनके भी स्कोर बिल्कुल कट ऑफ के आसपास है ना, आसपास है, 0.1 या फिर मतलब प्लस माइनस 1 या 2 है ना, तो वो बच्चों ज्यादा रिस्क ना ले। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है ना, ध्यान से लग जाइए इसी तैयारी में। ये मान लीजिए और बच्चों से ज्यादा एडवांटेज है आपका, क्योंकि सब स्टार्ट करेंगे जीरो से, लेकिन आप करोगे एक्सपीरियंस से। तो इस बात का याद रहे कि आपके पास एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है पेपर को निकालने का, और कॉन्फिडेंस ये है कि यदि आप एक बार कर सकते हैं तो दूसरी बार भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसी वेट में लग जाते हैं कि फाइनल मेरिट कब आएगी, और फाइनल मेरिट में वो आउट हो जाते हैं, या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है। उस आउट होने में अब उनके पास डबल दुख हो गया, एक तो आउट होने का, और एक एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया था, ये भी क्वालिफाई नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल लग जाना है। और इसमें मैं आपको इंग्लिश में बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट करता हूँ। और जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, जो भी आप कहोगे, जैसा भी जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, सॉल्यूशन है, मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो भी क्वेरी है आप बता सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से पर्सनल नंबर पर जैसे भी मुझे गाइडेंस देनी होगी मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।